श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक चारों धाम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक चारों धाम, जय श्री राम, 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 गंगा माता, गंगा माता, गायत्री माता, गायत्री माता, गौ माता, गौ माता, धरती माता, धरती माता और भारत माता, और भारत माता, और हमारे समस्त पूर्वज और पितरों का शपथ पूर्वक और हमारे शपथ लेकर ये प्रण करता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में प्रत्येक दिवस कम से कम 9 व्यक्तियों को हिंदुत्व के प्रति जागृत और हिंदुत्व के विरुद्ध किसी भी प्रकरण का विरोध करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय वीर बजरंगी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो कुछ थोड़ा बहुत जितनी मेरे में अकल है मैंने कही है, बाकी माननीय व्यक्ति हैं वे अपने विचार रखें। मेरा बहुत बहुत सबको धन्यवाद है और पुनः आग्रह है कि मेरे इस विचार को आत्मसात रखें और हिंदुत्व के लिए काम करते रहें। जय जय भवानी। हमारी माताएं बहनें सनातन धर्म अनेकों पीड़ाओं से ग्रसित है। घर में छिप जाते हैं। इन समस्त पीड़ाओं से क्या आप लोग सिर्फ टेलीविजन हम कैसे हमें कैसे निजात मिले या किस प्रकार से हम इससे अनेकों संगठनों ने प्रकार से जो संकल्प लिया है आप जंतर मंतर पे आचार्य श्री जी के सानिध्य में परम पूजनीय महाराज जी और भूत जी महाराज जी के सानिध्य में हमारे जो सनातन धर्म के जो बच्चे हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं, जो हमारे घर की कन्याएं हैं जब एजुकेशन के लिए स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं या सामाजिक कार्य क्षेत्र में जाती हैं, तो उसके लिए भी हमें मात्र कानून से कुछ नहीं होना होगा। आज मैं प्रत्येक माननीय सम्माननीय आदरणीय से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ आज जाने से पहले एक संकल्प लेंगे कि दिन में कम से कम 5 घरों को वो ये अवगत कराएंगे कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को दिन में 5 बार कम से कम ये स्मरण कराएं कि ये विधर्मी लोग तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं, तुम्हारा खतरनाक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। ये मैं आप सब लोगों से प्रार्थना और भिक्षा मांगता हूँ एक भिक्षुक होने के नाते कि मुझे आज ये भिक्षा जरूर दे के जाइएगा कि कम से कम 5 या 7 लोगों को आप रोज अपने जीवन पर्यंत इसका याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये कर्म है कि आपने सबको अवगत कराना है। तीसरी बात, बहुत जल्दी यानी आज ही हम एक और पत्र लिखने जा रहे हैं गृह मंत्रालय को, जिसमें ये लिखा जाएगा कि देश के समस्त जितने भी पंजीकृत संस्थाएं हैं जो जन्म और मृत्यु की पंजीकरण करती हैं, उनको ये सख्त निर्देश दिए जाए, उससे अन्यथा यदि उसका धर्म और जाति लिखा जाता है तो उस लिखवाने वाले पे, उस लिखने वाले पे और उस जन्म प्रमाण पत्र को सही करके यानी कि उसको जो स्टैंप करके उसको जो सर्टिफाई करते हैं, सब पे धारा 468-67 के तहत मुकदमा हो, जिसमें 10 साल की सजा है और बेल नहीं होती, यानी सरकारी दस्तावेजों को झूठा बनाने का मुकदमा हो। अब लिखवाओ कोई अपना नाम फलाना खान, जब तक सारे बिकाऊओं के पैर इकट्ठे नहीं बंधेंगे, सब जाल में नहीं फंसेंगे, ये नहीं रुकने वाला। सब इतना भ्रष्ट हो चुका है तंत्र। इसके लिए भी हमें, जहां भी हमें पता लगे कि अमुक व्यक्ति मुसलमान है और उसने अपने बच्चे का नाम हिंदू नाम से रखा है, तुरंत मुकदमा दर्ज करवाइए। आज से यदि आपको दिक्कत हो हमें संपर्क करिए, हम करवाएंगे उसके खिलाफ।
हम पूरे तंत्र को अंदर करवाएंगे जो इसके साथ संगठित मिला हुआ है। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति विघटनकारी ऐसा कोई कार्य करता है उसको तुरंत उद्बोधित करें, उसको सर्व सामान्य के सामने सार्वजनिक करें तो और उसको एकदम रोकने का प्रयास किया जाए, तभी ये रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। आइए, एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने हृदय पे हाथ रखकर परमात्मा को साक्षी मानकर मेरा अधिकार है या नहीं, अधिकार इसलिए मान लेता हूं कि भगवे में खड़ा हूं और हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं इसकी भी बात नहीं, बस मेरा अनुनय विनय है कि आप अपने हृदय पे हाथ रखिए सीधा और मेरे साथ कुछ शब्दों को दोहराइए। करे जी शुरू। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ चलाई जा रही है और कैसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे स्टिंग टीवी पे देखे होंगे कि कितने कितने पैसे दिए जाते हैं, क्या किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। एक बात समझ लीजिए, हिंदू जब तक हिंदू रहता है तब तक कोमल रहता है, और जब हिंदू परिवर्तन होकर कुछ और बन जाता है तब कितना जिहादी बन जाता है, उसका परिणाम आपके समक्ष है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हमारे घर से ही गए हैं, हमारे ही गोत्र आज भी उनके लगते हैं, हमारे ही गोत्र के लोग हैं, हमारे ही आगे आज भी त्यागी चौहान सब आज तक लगाते हैं। तो कितना हिंदू धर्म का विघटन कर रहे हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे शत्रु बाहर से नहीं आए थे, हमारे शत्रु हमारे घर से बने थे। यहाँ पर जितने भी आक्रांता आए वो कितने आए थे, 500, 1000, 5000, लेकिन उनकी जो लाखों की सेना बनी वो बाहर से नहीं आई थी, वो हमारे घर से आई थी। और जिहाद जिस प्रकार से किया जा रहा है इतना खतरनाक है। मेरा एक स्कूल में पढ़ता था जब मैं विद्यालय में, तो बताया जाता था कि कैसे बच्चे का ब्रेन वॉश करते हैं। वो क्या करते हैं, गाड़ी ले जाकर बिहार के इंटीरियर्स के अंदर कीचड़ में फंसा देंगे, गड्ढे में फंसा देंगे गाड़ी को, और उसके बाद कहेंगे बच्चों उतरो, गाड़ी को धक्का लगाना है। बच्चे जब गाड़ी को उतरेंगे बोलेंगे जय हनुमान बोलो, गाड़ी का धक्का लगाओ। गाड़ी को धक्का लगाएंगे, उसने ब्रेक दबा रखा होगा, नहीं हिलेगी गाड़ी। बोलेगा जय कृष्ण बोलो, गाड़ी नहीं हिलेगी। और उसके बाद ऐसे बोलते बोलते हम उसके मन में, कोमलता के मन पर ऐसा आघात करेगा कि जब वो बोलेगा जय जीसस बोलो, पीछे से सेल्फ मार देगा, गाड़ी के ब्रेक छोड़ देगा, गाड़ी खट से स्टार्ट हो जाएगी। ये मानसिकता बच्चे के मन में जिस प्रकार का आघात करती है आप सोच नहीं सकते। आप भी जब बचपन में खेलते होंगे तो कहते होंगे जय हनुमान जी की काम किया, और खट से वो काम कंधे पे वो चीज उठा लेते, तो क्या होता था, मन में विश्वास जागता था। और विश्वास को तोड़ने का काम किस प्रकार से किया जा रहा है, आज ये मिशनरीज जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, और साथ साथ ये जितनी संगठन है इस्लामिक संगठन वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो आपके समक्ष है। आज हमारे बच्चों, आज जितने मंत्रियों के पास, आईएएस अफसरों के पास लाइन लगी रहती है, हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा सब लोग उनका स्वागत करें। जय श्री राम, भारत माता की। जब आज हमारे ही जैसे पढ़े लिखे लोग जो आज बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जाके मंत्री जी के पास और जाके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पास, पुलिस वालों के पास कहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन मिशनरी स्कूल में करा दो, और वहां क्या बोला जाता है बच्चों को कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देंगे। अरे आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, आपके बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो बच्चों को तिरस्कार किया जाता है, आगे बढ़ने का उसको रिजल्ट खराब किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और बाद में कहा जाता है कि आपके बच्चों को जब ब्रिलियंसी बढ़ानी है तो हम इसकी स्कूल की फीस भी माफ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। सब खेल आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप सोए पड़े। वहां जाके बच्चों को जिस प्रकार से प्रेयर करानी सिखाई जाती है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सिखाई जाती है, हमारे संस्कार से बच्चा विहीन हो रहा है, और वहां पाश्चात्य संस्कारों को बच्चा सीख सीख कर हमारे घर में हमारे शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हम स्वयं है। हमारे घर वाले जो है वो जिस प्रकार की पीपी पार्टीज में जाकर और वहां की जो मानसिकता हम पे थोपने का कार्य किया जाता है, आज उसमें बदलाव की जरूरत है। हादिया वाला केस आपने देखा होगा,
इतने पढ़े लिखे जज साहब, उनको समझ में आ रहा था क्या हो रहा था, परंतु उस लड़की का जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया था, जिस प्रकार से मानसिक तौर पे उसको प्रताड़ित किया गया था, मैं कहूंगा किसके वशीभूत होकर उसने कोर्ट में जाके कहा नहीं मैं प्रेम करती हूँ। अरे प्रेम नहीं था, वो जो वास्तविकता थी जिसको बाहर के व्यक्ति समझ रहे हैं। कभी पागल अपने आप को पागल कहता है? नहीं कहता। कभी पागल अपने आप को पागल तो नहीं कहता ना। नहीं। तो वही की स्त्रियां खड़ी होकर कहती हैं कि हम 18 साल से बड़ी हैं और हम पढ़ी लिखी है, हम कानूनी तौर पे व्यसक है, हमें पता है अपना अच्छा बुरा क्या है। मैं कह रहा हूँ इन मदांधों को क्या पता क्या है इनके लिए अच्छा है क्या खराब है। और आपको केरला के अंदर पता होगा कि केरला के अंदर वहां की असेंबली के अंदर डाटा उपस्थित किया गया कि किस प्रकार से ईसाई लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और वो लड़कियों में से आधी से ज्यादा 80% लड़कियां बाद में गायब मिली। कहां गई, कहां उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया, वो आज तक सरकार पता नहीं लगा पाई। ये रिपोर्ट केरला असेंबली की के पटल पर रखी गई। और तो और वहां पर जो व्यवस्था की गई, वहां पर एक पादरी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं पंडितों की बात तो बाद में करूंगा, ब्राह्मणों की बात, हिंदुओं की बात बाद में करूंगा। एक इस पादरी ने केरला के अंदर 2006 में आवाज उठाई, तो क्या हाल किया गया आपको समझ क्या आश्चर्य होगा, उसके हाथ काट दिए गए। ये हिंदुस्तान भारत के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं और आज धर्म परिवर्तन जिस प्रकार से किया जा रहा है, आप समझे हमारे जितना हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनके घर में जाकर उनका खाना पीना रहना और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं उनको आश्चर्य होगा आपको देखकर। वो कहते हैं अंदर एक नेवी ऑफिसर ने एक कार्टून को रीट्वीट कर दिया था, उसको निकाल कर कितना पीटा गया वो आप सब जानते हैं और किसी ने उसकी आवाज उठाई। क्या हुआ उसके साथ? अर्नब वो आवाज है जो इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्तित्व है। आज आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग निकल के आते हैं। आज उन्होंने आवाज उठाई उन संतों की हत्या के ऊपर, उन्होंने आवाज उठाई एक ऐसे कामगार के ऊपर कि जो अपने काम के बल पर सुशांत आगे पहुंचा, उसकी हत्या कर दी गई। और उन नामदार लोगों ने, वंश परंपरा के लोगों ने जिस प्रकार से इन कामगारों पर यानी हम सब पर हमला किया है, आज समय है उसका साथ देने का। आप सब साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। आप आवाज उठाएं। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया आपके हाथ में, ये फोन आपके हाथ में है, हर रोज एक ट्वीट करें और भेजें। मैं कह रहा हूँ एक ऐसा आंदोलन बनेगा, नहीं आवश्यकता इस कोविड काल में घर से बहुत दूर जाने की। केवल सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ी सी आवाज उठाकर आप अर्नब का साथ दे सकते हैं। अर्नब का साथ देने का मतलब इस गणतंत्र को, इस जनतंत्र को, इस प्रजातंत्र को सशक्त करना है। प्रजातंत्र के ये रक्षक जो सामने खड़े हैं, हमारे ये पत्रकार भाई बंधु जो सामने खड़े हैं, किसी मीडिया के लिए नहीं भागते, एक बाइट के लिए नहीं भागते, नौकरी के लिए नहीं भागते, ये इस देश की आवाज उठाने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भागते हैं। अर्नब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचा रहे थे। आज आवश्यकता है हम सबको उनका साथ देना चाहिए, नहीं तो ये देर होगी। और आशा करता हूँ आप सब लोग उनका साथ देंगे। सुबुई खान जिस प्रकार कार्य कर रही है उनके साथ मीडिया के थ्रू आवाज उठानी है, जगह जगह सड़कों पर आइए। एक आह्वान आपसे करती हूँ कि सरकार का विरोध मत करिए। समाज सत्ता को पहली बार ऐसी सरकार मिली है जो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे ले रही है, अपनी जान को हथेली पर लेकर हमारे नेता घूम रहे हैं। स्पेसिफिकली नाम लेकर बोलूं तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब वक्त आ गया है कि हमें उनका साथ देना है। पूरे देश में अर्नब के समर्थन में लोग दिखने चाहिए, लेकिन सरकार के विरोध कोई नारा नहीं होगा। सरकार की ताकत बनिए, जुडिशरी से अपील करिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट करवाएं। यही सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। यहाँ पे सरकार के हाथ बंधे हैं, यहाँ पर जुडिशरी के हाथ नहीं बंधे हैं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एक और अपील आप लोगों से करती हूँ कि जुडिशरी
का सम्मान हम लोगों को करना है, क्योंकि जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जुडिशरी के खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल मत करिए, लेकिन सशक्त होके, समर्थ होके, विश्वास के साथ हम लोग आवाज उठाना क्यों भूल गए हैं? यही हम लोगों की प्रॉब्लम है। या तो हम शांत हो जाते हैं तो बिल्कुल बैठ के सो जाते हैं, या फिर हम उठते हैं तो फिर हम लड़ने के लिए उतर जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट करना जानते हैं? सरकार का साथ दीजिए, राज सत्ता और समाज सत्ता दोनों मिलकर हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। न अकेले राज सत्ता कुछ कर पाएगी, न अकेले समाज सत्ता कुछ कर पाएगी। जुडिशरी से सम्मान पूर्वक आह्वान करिए, और हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये जान लीजिए, वक्त बहुत कम है। जिस तलोजा जेल में अर्नब को ले जाया गया है, वहां अर्नब का रहना 1 मिनट के लिए भी सुरक्षित नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी सुरक्षित नहीं है। जहां भी है, जिस हालत में भी है, अपना अपना शस्त्र उठाइए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, पोस्ट करिए, अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अर्नब पूरे देश की आवाज है। अगर आज अर्नब को कुछ हो गया तो पूरे देश का मनोबल टूट जाएगा, जो हम कभी होने नहीं